नमस्कार। आज हम लोग रामायण के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो दिल थाम कर सुनने वाला है। ये कहानी है हनुमान जी की, लंका तक की उस अविश्वसनीय छलांग की। कभी कभी लगता है ना कि कुछ काम करना तो नामुमकिन है। ये सवाल हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। और जानते हैं, यही सवाल हनुमान जी की इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। तो कहानी की शुरुआत असल में एक बहुत ही निराश मोड़ से होती है। सोचिए, एक तरफ तो वीरों की पूरी सेना, एक बहुत बड़ा मकसद, और दूसरी तरफ उनके सामने एक ऐसी रुकावट आ खड़ी हुई जिसने उनकी सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो चलिए इस कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, निराशा का महासागर। हुआ ये कि वानरों की सेना भारत के दक्षिणी छोर तक तो पहुंच गई, लेकिन उनका मिशन एक विशाल अंधीन समंदर के सामने आकर ठहर सा गया। सोचिए, महीनों तक सीता जी की खोज चलती रही और इतनी मेहनत के बाद जब वो समुद्र तट पर पहुंचे तो सब खत्म। पूरी तरह से टूट चुके थे वो। ऐसा लगा जैसे बस मिशन यहीं खत्म हो गया, हमेशा के लिए। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, गिद्ध की दिव्य दृष्टि। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। और ये मदद आई संपाति से। यादें जटायु, ये उनके बड़े भाई थे। एक हादसे में अपने पंख तो गंवा चुके थे, पर उनकी दिव्य दृष्टि वो कमाल की थी, वो अब भी उनके पास थी। संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि लंका यहां से 100 योजन दूर है। 100 योजन मतलब लगभग 800 मील का फासला, खुला समंदर। ये सुनने के बाद तो वानरों की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, वो भी जवाब दे गई। और यहीं से कहानी का तीसरा और सबसे अहम पड़ाव शुरू होता है, एक नायक का जागरण। अब बात सिर्फ समंदर पार करने की नहीं थी, अब बात थी उस एक हीरो को खोजने की जो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता था। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। अंगद जैसे बड़े बड़े योद्धा भी कह चुके थे कि ये हमारे बस का नहीं है। और उस सारी निराशा के बीच हनुमान जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर कितनी शक्ति छुपी है। और ठीक उसी वक्त जामवंत जी ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। वो हनुमान जी के पास गए और पूछा, का चुप साधे रहा बलवाना? भाई, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी को अपनी सारी भूली हुई शक्तियां याद आ गईं। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। उनका शरीर एक पहाड़ जितना विशाल हो गया। वो अब उस महान छलांग के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो अब शुरू होता है चौथा पड़ाव, समुद्र की 3 परीक्षाएं। छलांग तो लगा दी, पर रास्ता, अरे रास्ता तो मुश्किलों से भरा हुआ था। रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें आईं, और ये सिर्फ रुकावटें नहीं थीं, ये हनुमान जी के 3 गुणों का इम्तिहान थी। पहला, उनके फोकस का। दूसरा, उनकी बुद्धि का। और तीसरा, उनकी ताकत का। चलिए एक एक करके देखते हैं कि उन्होंने इन परीक्षाओं को कैसे पार किया। तो सबसे पहले सामने आया मैनाक पर्वत। समुद्र ने उसे ऊपर भेजा था कि हनुमान जी थोड़ी देर आराम कर लें, पर हनुमान जी का फोकस देखिए। उन्होंने पर्वत को बड़े आदर से छुआ और कहा, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मतलब जब तक राम जी का काम पूरा नहीं होता तब तक आराम कैसा। उनकी एकाग्रता कमाल की थी। इसके बाद आई सुरसा। उसने रास्ता रोक लिया और बोली कि मैं तो तुम्हें खाऊंगी। अब यहां शुरू हुई ताकत की आजमाइश। हनुमान जी अपना शरीर बड़ा करते तो सुरसा अपना मुंह उससे भी बड़ा कर लेती। यह सिलसिला चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। और फिर हनुमान जी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अचानक अपना आकार एकदम छोटा, अंगूठे जितना कर लिया। वो झट से सुरसा के मुंह में गए और तुरंत बाहर आ गए। बात भी रह गई और काम भी हो गया। यहां उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत तो बुद्धि है। अब आई आखिरी परीक्षा, सिंहिका। ये एक ऐसी राक्षसी थी जो परछाई पकड़कर किसी को भी हवा में ही रोक देती थी। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली और उनकी गति रुक गई। पर हनुमान जी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं 5वें पड़ाव पर, स्वर्ण किले पर आगमन। तीनों परीक्षाओं को पार करने के बाद हनुमान जी ने आखिरकार अपनी यात्रा पूरी कर ली। पर यह कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक नए और भी ज्यादा खतरनाक अध्याय की शुरुआत थी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए।
एक तरफ विशाल समुद्र और उसके पार सोने से बनी लंका नगरी तारों की रोशनी में जगमगा रही है। हनुमान जी तट पर खड़े हैं और उनके सामने है दुश्मन का वो शानदार किला। समंदर पार हो गया। सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल दिखने वाली बाधा तो पार हो गई थी, लेकिन अब एक उससे भी बड़ा सवाल सामने खड़ा था। उस अनजान राक्षसों की नगरी में अकेले वो सीता मां का पता कैसे लगाएंगे? यही सवाल हमें इस कहानी के अगले रोमांचक हिस्से की तरफ ले जाता है।